विपिन जी, रायबरेली को इतना कम आंकना आपको कैसे लगता है? देखिए, कोई भी सत्ता पे हमेशा के लिए काबिज नहीं रह सकता। हम्म। अगर हम भाजपा की बात करें, हम्म। इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रधानमंत्री ने जब नारा दिया सबका साथ सबका विकास, हम्म। फिर सबका विश्वास, और इस साल इजाफा हुआ सबका प्रयास जुड़ गया हम्म। साथ में, हम्म। कि इसका अर्थ बिल्कुल साफ था हम्म। कि हर जब तक हर एक नागरिक, हम्म। हर एक देशवासी अपना योगदान नहीं देगा, देश को आप सुपर पावर नहीं बना पाएंगे। जो हम्म। प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से हम्म। राष्ट्र के नाम संबोधन में बोला था हम्म। कुछ समय पहले कि आने वाले वक्त में हम हिंदुस्तान की इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन बनाएंगे, हम्म। कितनी अच्छी बात थी। हम्म। लोगों का मनोबल भी बढ़ा, आत्मविश्वास बढ़ा कि हम्म। हम हमारा देश, वो दिन भी दूर नहीं कि हम्म। जब हम वो दौर दोबारा लेके आ सकते हैं जब हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता था, द हम्म। लैंड ऑफ द गोल्डन स्पैरो। हम्म। $1 1 रुपए का हुआ करता था। हम्म। और उसके बाद क्या हुआ, अर्थव्यवस्था का क्या हाल हुआ? आजादी के बाद किसकी सरकारें थी, क्या हम्म। ये भी किसी को बताने की आवश्यकता है? हम्म। आजादी के बाद कि किन की सरकारें रही हैं, अर्थव्यवस्था तो, और अर्थशास्त्री तो बड़े बड़े रहे हैं हम्म। हमारे देश में। तो उसके बाद भी आप क्या हुआ, फिर जीडीपी के आंकड़े क्या हुए? हम्म। और ये ऐसा नहीं हुआ कि आप इसका बोले कि सिर्फ 2014 के बाद हुआ है, ये तो पीछे से हुआ है। हम्म। और एनपीएस का एक इतिहास रहा है, बड़ी हम्म। जरूरी बात है, ये इसका जिक्र होना चाहिए, नॉन हम्म। परफॉर्मिंग एसेट्स का। हम्म। उसने भी भट्टा बिठाया आपकी इकोनॉमी का, हम्म। अर्थव्यवस्था का। हम्म। ऐसे कर्जे जो आपने दिए और जो डूब गए, जिसके आने की कोई संभावना नहीं है, वो एनपीए बन गए। हम्म। और अभी आप देखिए, आपने सवाल पूछा कि यहाँ पर ये उनको कम हांकना चाहिए कि रायबरेली के मामले में, या हम्म। कांग्रेस को हम्म। अपने जो भी आपके द्वंद्वी होते हैं उनको आप कभी भी कम मत समझिए। नेवर अंडर एस्टिमेट योर ओपोनेंट, ये हम्म। पुरानी कहावत है, कोई ना कोई तो वजह होगी जो ये कहावत बनी होगी। हम्म। तो ये चीजें कभी नहीं करनी चाहिए हम्म। कि आप, एक जमाने दौर था जब श्रीलंका हर मैच में पिट के आती थी, और हम्म। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज इतने फुर्ती से गेंदबाजी करते थे, कईयों को चोटिल हुए खिलाड़ी श्रीलंका के, हम्म। लेकिन वर्ल्ड कप वो जीत के लेके चले, बाजी मार गए थे, किसी ने सपने में हम्म। सोचा था नहीं। ऐसे ही हम्म। 1983 में किसी ने सोचा नहीं देगा हम्म। हिंदुस्तान वर्ल्ड कप जीत जाएगी। 2 बारी वेस्ट इंडीज वर्ल्ड कप विजेता थे, हम्म। उसके बाद तीसरी बारी फिर सोचा ये तो हम हरा देंगे, और हम्म। बड़ा छोटा सा स्कोर बनाया था, लेकिन पासा पलट गया। हम्म। तो जो जो इतने बड़े सूरमा थे हम्म। क्रिकेट के, वेस्ट इंडीज, उनको हमने परास्त कर दिया हिंदुस्तान ने, और हम्म। ऐतिहासिक बन गया। 1983 कौन भूल सकता है? हम्म। तो यही बात है कि किसी का भी ये कहना सत्ता पे हमेशा कोई काबिज रहेगा, हल्के में नहीं लेना चाहिए। मेरा हम्म। सिर्फ ये मानना है कि हर एक पे, एक जमाना तो कांग्रेस का भी था। अभी अभी उल्लेख कर रहे थे हम्म। आलोक जी, बोल रहे थे कि सोनिया गांधी बड़ी पावरफुल थी, वो सबको पता है। वो हम्म। पूरी वो सब कुछ उनके हाथ में था, और हम्म। क्या वो उनका रसूख था। हम्म। तो लेकिन आज क्या हाल है, वो भी सबके सामने है। हम्म। तो ये सारी बातें कोई भी द ओनली हम्म। कांस्टेंट इन दिस वर्ल्ड इज चेंज। हम्म। परिवर्तन ही संसार का नियम है। हम्म। और कुछ भी चीज स्थायी नहीं है, ये आप समझे, यथास्थिति बनी रहेगी, ठीक है। ये मुमकिन नहीं है। हम्म। ठीक है आलोक। मैंने